Hello everyone, my name is Akash Sharma. I have completed my BTech in Electrical Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur in 2019. Currently, I am working with Praxis Vidyapeeth in Basti, and in this series of lecture, we will study about motion and we will cover these topics. Firstly, we will cover basics. In basics, we will see the physical quantities, unit and dimension. इसके बाद फिर हम देखेंगे रेस्ट एंड मोशन, फिर हम लोग थर्ड देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन, फिर हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और फाइनली इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं उसको हम लोग ग्राफ्स में कवर करेंगे. तो हमने अब बेसिक्स देखना था, तो इन बेसिक्स वी विल सी द फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब हर क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे. जैसे कि मुझे अगर इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है तो मैं इसको मेजर कर सकता हूं, इट कैन बी मेजरेबल, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई. लेकिन ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल इमोशंस हो गए, ठीक, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये कितना है ये हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई. द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जांपल क्या हो गया? एरिया, मास, स्पीड, टाइम, एटसेट्रा. ठीक, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. We classify the physical quantities into two types. First, fundamental quantities and second, derived quantities. Types of physical quantities में हम लोग सबसे पहले देखेंगे fundamental quantities. So what are fundamental quantities? Fundamental quantities are those quantities that do not depend on any other physical quantity for their measurement. For example, अगर मुझे इस पेन मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक, तो मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे किसी और भी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. और दूसरा एग्जांपल, अगर मुझे इस मार्कर का मास मेजर करना है तो इसका मास मेजर करने के लिए भी हमको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके मेजरमेंट के लिए हमको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं. ठीक है. इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities in physics. Now we will understand what are derived quantities. ठीक, तो the physical quantities that are derived from the fundamental quantities are called derived quantities. मतलब कि ऐसी वो quantities जिसको हम लोग को derive करने के लिए fundamental quantities की help लेनी पड़ती. For example, अगर हम किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हम लोग लेंथ की हेल्प ले रहे हैं. ठीक, तो लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. दैट मींस फंडामेंटल जो आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो अभी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप्स देखा. अब हम बात करेंगे यूनिट्स एंड सिस्टम की. ठीक, सबसे पहले समझेंगे यूनिट क्या है. ठीक, तो यूनिट is a reference standard in terms of which we measure any physical quantities. ठीक, सपोज मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो अगर मैं बोलता हूं द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 4, 5, तो ये कोई अपसर्ड टर्म है. इसका मतलब इसको हम लोग कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि ये करेक्ट सेंटेंस है. तो हम लोग इसको करेक्टली कैसे बोल सकते हैं? द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और मीटर. तो हमको कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टर्म यूज करना पड़ेगा. ठीक, तो देखिए एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कहते हैं? For measuring length we use मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ठीक, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और भी यूनिट्स यूज करते हैं. ठीक, फॉर मेजरिंग मास वी यूज ग्राम, किलोग्राम, एटसेट्रा. ठीक, फॉर मेजरिंग टाइम वी यूज सेकेंड, मिनट, आवर. तो अराउंड द ग्लोब अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने यूनिट्स पढ़ा, तो यूनिट्स पे देखते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज होते हैं अराउंड द ग्लोब. मतलब हर एक रीजन में अलग अलग तरह की सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज होते हैं. ठीक, तो हम लोग यहाँ कुछ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे. उसमें से सबसे पहले आपका एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन फुट, पाउंड एंड सेकेंड. ठीक, अब यहाँ एफपीएस सिस्टम, एफ का मतलब क्या है? एफ मीन्स फुट विच इज यूज फॉर लेंथ. पी मीन्स क्या है यहाँ पर? पाउंड which is used for measuring mass. S means क्या है?
सेकेंड विच इज यूज्ड फॉर टाइम. सो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग के लिए एक नया टर्म है फुट और पाउंड. तो फुट को मेनली हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 1 फुट इक्वल्स टू होता है 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस. As we know that 1 inch equals to 2.54 centimeter. From here we can easily find the 1 foot equals to how many centimeter. Now pound. 1 pound equals to 453.492 gram, approximately. Sorry, it's around 453.592 gram. Second famous system of unit is CGS system. In CGS system, we measure the unit of length, mass and time in centimeter, gram and second respectively. तो यहाँ पर CGS में C stands for, C कैसे स्टैंड होता है, सेंटीमीटर, which is the unit of length. G stands for gram, which is the unit of mass, and S stands for second, which is the unit of time. Third famous system of unit is MKS system. In MKS system of unit, we measure length, mass and time in unit of meter, kilogram and second respectively. यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, M stands for meter, which is the unit of length. K stands for kilogram, which is the unit of mass. S stands for second, which is the unit of time. Till now we have studied about 3 systems of unit. लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या आई कि हर एक रीजन में अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट हम लोग यूज कर रहे थे. तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इससे प्रॉब्लम आई थी जो भी साइंटिस्ट को जो भी रिसर्च करनी है और जितने भी इंजीनियर्स उनको जो भी थ्योरेटिकल डाटा यूज करना है, उसमें क्या था कि तो फिर हम क्या बोल रहे थे कि इतनी डिस्कवरी जो हो रही थी उससे काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट थी. तो साइंटिस्ट ने 1960 में 11th कॉन्फ्रेंस हुई मास एंड मेजर्स की, उसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई, मतलब इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको होली पूरे ग्लोब पे हर एक कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये एक इम्प्रूव्ड है वर्जन है किसका, इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम. ठीक, तो अभी हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट्स में जो हम लोग की बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उसके लिए कौन कौन सी एसआई यूनिट्स हैं. तो फिर मैंने जैसे कहा था आपसे कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे. तो ये हमारे पास देखिए कि हमने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखते हैं टेबल में कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम. एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड सिंबल इज केजी. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर and its symbol is m. SI unit of time is second and its symbol is s. SI unit of electric current is ampere and symbol is A. SI unit of temperature is Kelvin and symbol is K. SI unit of luminous intensity is candela and symbol is CD. SI unit of amount of substance is mole and its symbol is MOL. तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी 7 देख लिया हमने. लेकिन इस चैप्टर में और इनफैक्ट पूरे 9th की क्लास में जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो हमको बेसिकली इन 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मास, लेंथ एंड टाइम. ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमको रिक्वायरमेंट होगी. और इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स. तो हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर राइटिंग दी यूनिट्स. सबसे पहला रूल क्या होता है, देखिए द सिंबल ऑफ अ यूनिट व्हिच इज स्टार्ट आफ्टर द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. मतलब किसी साइंटिस्ट के नेम के बाद कोई भी अगर यूनिट स्टार्ट होती है, जैसे कि अगर हम लोग फोर्स की यूनिट आप लोग क्लास 8 में पढ़ रखे होंगे कि न्यूटन होती है, तो ये यूनिट हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे. हम लोग उसका सिंबल लिख रहे हैं. ठीक, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वो साइंटिस्ट नेम भी देंगे तो उसको कैपिटल जे से लिखेंगे.
प्रेशर की यूनिट भी एक साइंटिस्ट के नाम पे दी है, तो उसको पास्कल के फर्स्ट लेटर को हम लोग कैपिटल से लिखेंगे। और टेम्परेचर भी एक टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको भी एक साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है, इसीलिए केल्विन को भी हम लोग के स्मॉल कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक, अब यही सेम यूनिट्स को अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक हमने बात की कि अगर मैंने फोर्स की यूनिट 5 न्यूटन लिखी है, ठीक, एग्जांपल लेते हैं, तो सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि 5 न्यूटन को इस तरीके से लिखता हूं, 5 न्यूटन, मैं पूरा कंप्लीट वर्ड के फॉर्म में, कंप्लीट नेम के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक, तो उस केस में क्या रूल है कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे कोई भी यूनिट है तो उसका पहला वर्ड, जब हम फुल फॉर्म लिख रहे होंगे, पहला वर्ड आपका जो होगा वो लोअर केस में रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड रूल है यूनिट राइटिंग करने की तरह। और थर्ड रूल क्या है, द सिंबल फॉर एनी यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, मतलब कोई भी यूनिट, जैसे कि यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट आपकी मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, ये किसी भी साइंटिस्ट के नेम या किसी के नेम पे नहीं दिए गए हैं, तो इस यूनिट्स को जब लिखना होता है तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, 5 मीटर, अगर टाइम लिखना तो फिर 5 सेकेंड सिंपली लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं। अब फोर्थ रूल देखते हैं, फोर्थ रूल फॉर राइटिंग द यूनिट्स, सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास एक लेंथ है जिसको मैंने मेजर किया 1 मीटर, ठीक, तो हमने 1 मीटर इसको लिख दिया, लेकिन अगर मैं फिर हमारे पास दूसरी एक यूनिट आती है कि हमको एक 50 मीटर की लेंथ लेनी है, तो हम यहाँ भी 50 मीटर नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट राइट लाइक दैट 50 ms, ये आपका रॉन्ग नोटेशन है। ठीक है, और ये आपका करेक्ट नोटेशन है। मतलब कि हमने क्या समझा, जब भी हम किसी भी यूनिट को लिखेंगे तो उसको हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे। नाउ हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में रेस्ट करते हैं, तब जाके हमको उसका यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, और फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितने भी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, इसमें हम लोग मास, लेंथ और टाइम को पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि जो मास, लेंथ और टाइम है वो उसके लिए हम लोगों ने कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पावर और सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसके जो सिंबल्स हैं उस पे पावर रिप्रेजेंट करके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, वी नो दैट द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया लिखना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, मैंने क्या बताया था, जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, तो अभी मैंने बोला था 3 सिंबल्स हम लोग मेनली यूज करेंगे, एम, एल एंड टी, इसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। अभी ध्यान से देखिए, जो एरिया का यूनिट है इसमें मीटर स्क्वायर है, क्या इसमें मास की कोई भी यूनिट है? नहीं है, तो मास की कोई भी यूनिट नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, मास का जो सिंबल है उस पर पावर 0 के ले जाएंगे। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है, हाँ लेंथ की यूनिट है, और इसमें जो यूनिट मीटर की है उसमें स्क्वायर है, तो लेंथ के हमारे पास कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। ठीक, फिर अगेन हम देखते हैं कि टाइम की भी कोई यूनिट इसमें नहीं है, तो फिर हम लोग टाइम को क्या कर देंगे, 0 पावर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज m to the power 0, L2 एंड t to the power 0। ठीक, सेम हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ऑफ डेंसिटी। हमको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट पता है, हमने फंडामेंटल यूनिट देखी थी मास की, आपकी किलोग्राम होती है, और यूनिट क्या होता है, लेंथ को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो लेंथ क्यूब, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, इसके डेंसिटी की, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक, फिर से मैंने एम, एल और टी एक बिग ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, एम क्या था, आपका मास था, तो आपको दिख रहा होगा कि मास का जो डायमेंशन है वो 1 टाइम आया हुआ है, तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m to the power 1,
आप देखेंगे लेंथ का डायमेंशन 3 टाइम्स आया है, लेकिन किस तरह से आया है, डिनोमिनेटर में आया है। तो फिर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर टू द पावर -3, मतलब कि आपकी जो लेंथ है उसका डायमेंशन -3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3 लिख दिया। फिर से डेंसिटी में, यूनिट में डेंसिटी के आपके फॉर्मूले में कहीं भी आपका टाइम नहीं आ रहा है, तो टाइम की मैं लिख दूंगा t टू द पावर 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी अगर हमको लिखना हो कैसे लिख सकता हूँ, m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 and t टू द पावर 0। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद हम लोग फिर से फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फिर से क्लासिफाइड करेंगे। सपोज वी आर गोइंग टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, तो डिपेंड करता है किस तरह के ऑपरेशन उस पर हम लगाते हैं, उसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्वांटिटी है। तो इस बेसिस पर भी हम क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, तो द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो, वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में भी ये मार्कर है, सपोज आई हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो मैं इस मार्कर की जब लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे बस एक स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, और जब मैं इसके डायरेक्शन को कुछ भी चेंज करता हूँ तो क्या इस मार्कर की लेंथ चेंज होगी, नहीं होगी। दैट मीन्स द लेंथ इज द स्केलर क्वांटिटी। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क डन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दैट मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमको उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके डायरेक्शन की दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब इसको किस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। फोर्स हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो सपोज आई हैव टू ओपन द कैप ऑफ दिस मार्कर, मुझे इस मार्कर की कैप को ओपन करना है, और मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला है कि इसको मुझे 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो ये ओपन हो जाएगी। सपोज आई एम exerting the 5 Newton force and it is not opening, ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, मैं फिर से फ्रेंड के पास पूछा तो उसने बोला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैंने कहा मैंने क्या किया, इसको पुश किया, तो उसने क्या बोला कि नहीं, यू हैव टू पुल दी देन ओनली इट विल बी ओपन। तो मैंने क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया और ये मार्कर ओपन हो गया। इसका मतलब फोर्स लगाया जब मैंने तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को हमने यूज किया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वैसी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो आगे आने वाले हम लोग नया मोशन चैप्टर का आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तो आज बेसिक्स क्लास थी, नेक्स्ट हम लोग जब रेस्ट एंड मोशन का स्टार्ट करेंगे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, तो उसमें हम क्लासिफाई करेंगे कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे के चैप्टर पे पढ़ेंगे। सो आज हमने बेसिक्स पूरा पढ़ लिया है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट बिलो द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब our channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of upcoming videos.